हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या हो रही है टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। डियर गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको जब भी मिलेगी आप वहाँ से इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस समय के टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस वक्त, देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। आपके जो पार्टनर है उनके लिए जो कार्ड निकल कर आया हुआ है उसके हिसाब से, इस कार्ड के हिसाब से देखें तो आपका पर्सन इस समय पर आपके बारे में सोच रहा है। आपका जो पार्टनर है, मेल हुई हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। ये पार्टनर कहीं ना कहीं इस समय पर बहुत ज़्यादा इनको आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जीज़ जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है, नेगेटिविटी से बाहर आते हुए मुझे आज दिख रहे हो आप, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग डे है आज, तो इसलिए जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो नेगेटिविटी है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली दूर हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर है तो अकेले इस समय पर, है ना, यानी कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन इशू नहीं दिख रहा है। मैं तो थर्ड पार्टी को उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया है थर्ड पार्टी से, या फिर उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है थर्ड पार्टी की, आप नहीं हो, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं वो, या आपसे कांटेक्ट में नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। तो एक बात तो है कि हाँ, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। इनकी इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे लग रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करो, या आप इनको मतलब इनकी लाइफ में खुद से मतलब आओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली स्ट्रेस में भी रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इनके दिमाग में आपको लेकर अगर कुछ गलतफहमियां भर गई थी या कुछ नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में हो गई थी, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर रिमूव होती हुई दिख रही है। मतलब क्या हो रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबे समय का हो गया है, जिसमें बातचीत नहीं हो पा रही है इनकी और आपकी, है ना, तो उसमें ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक फियर भी था, है ना, इनके मन में। हालांकि थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि अब भाई तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जो है वो रहना नहीं चाहते हैं। इस एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ है। लेकिन हाँ, उनका फियर और उनकी वो चीज़ें भी यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आपके पार्टनर ने फेस किया है। और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो, इनके साथ आपका रिलेशनशिप पहले भी रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी इशू की वजह से, कुछ फ्रेंड्स थे या कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, है ना, उन लोगों की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। ठीक है, पूरी तरीके से उन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका साथ छोड़ दिया था और आपसे बातचीत करना एकदम बंद कर दी थी। लेकिन कुछ इनके साथ धोखे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई हैं जिसकी वजह से इनको अब महसूस होना शुरू हो गया है, या इनको लगने लगा है कि जैसे कि ये खुद गलत थे, ये खुद गलत थे और इन्होंने गलती की थी थर्ड पर्सन में जाकर उसकी बातों को समझकर। क्योंकि इनका और आपका रिलेशनशिप मुझे सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर ये पता चल रहा है साफ कि हाँ, आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और बहुत लंबे समय से आप लोग एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में कनेक्ट थे। बहुत लंबा टाइम से आप लोग जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ आप लोग की बातचीत हो रही थी, एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे थे, खुश रहते थे, है ना। मैरिज तक को लेकर बात हो गई थी, कहीं कहीं मैरिज हो चुकी थी, आपकी मैरिज भी हो गई थी, एक मतलब ब्यूटीफुल लाइफ आपने देखी है। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी आपने फेस की हैं, इनका रूड बिहेवियर, सडन इनका पलट जाना, झूठ बोलना, कुछ ऐसी चीज़ें आपके ऊपर बर्डन, खुद को बर्डन फेस कर रहे हैं लेकिन आपको ब्लेम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। सबकी बातें सुन रहे हैं बट आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी फेस की हैं, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति बन गई थी। आई थिंक एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है। बट अब क्या हो रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको फील हो रहा है कि नहीं, वो आपका साथ देंगे। और इतना लंबा जो गैप रहा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके सामने खुल कर भी आई हैं, तो ये चीज़ भी उनकी दिख रही है। अब अकेलेपन का कार्ड फिर आ गया है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलेपन है। लेकिन एक बात बोलूँगी कि इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, सब चीज़ें ठीक हों,
क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। और इनके और आपके बीच में ना मतलब जो एज है ना उसका मुझे डिफरेंस दिख रहा है, मतलब एज डिफरेंस हो सकता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी दिख रहा है। अच्छा, आप लोगों में से मैच्योर एनर्जीज भी दिख रही है मुझे, किसकी एनर्जीज आई डोंट नो, मैच्योर एनर्जीज दिख रही है। और एज डिफरेंस भी बताया मुझे, वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो आप, है ना, जिसमें मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी आपका मतलब अपना भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर जैसे कि पास्ट का रिलेशनशिप है इनके साथ आपका, तभी आप दोनों मिले हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि पास्ट का रिलेशनशिप होता है ना डियर गाइस, तो कुछ भी हो वो इंसान आपस में कनेक्ट हो ही जाते हैं। पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पूर्व जन्म की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, समय चेंज हो रहा है, अच्छा समय आ रहा है, आप अपनी लाइफ में अच्छा समय देखने वाले हो। बर्डन जो है वो आपके पार्टनर की तरफ से जो भी था वो बर्डन ख़त्म हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होने वाली है एक दूसरे के साथ। आज तो बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज आ रही है भाई। इससे पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी, पर्सनल रीडिंग की थी किसी की, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हुई थी। मतलब प्रॉपर उनका जो एनर्जीज थी रियूनियन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। तो आज मैं ये बात नोटिस कर रही हूँ कि अभी मैंने इस रीडिंग को किया, ये भी रीडिंग बहुत अच्छी हुई। इससे पहले वाली रीडिंग भी जो मैंने की थी पर्सनल थी हालांकि वो, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव थी। तो मतलब ब्लेसिंग डे है मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। सो अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, एक दूसरे के साथ करीब आने वाले हो। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो आपके पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड तो करते हैं, ये चीज़ तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी बहुत केयर करते हो। ठीक है, और केयर भी करते हो और लव भी करते हो, और ये चीज़ को वो समझते हैं। लेकिन सामने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान नहीं कह पाता है ना, कुछ बर्डन की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो खुद समझ खुद रहा है, लेकिन वो आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये इंसान आपको लेकर सोचता बहुत है, बहुत सोचते हैं ये आपको, मतलब इनके दिमाग में आप रहते हो। और इसका असर क्या होता होगा, उसका असर ये होता होगा कि आपको भी इनका ख्याल आता रहता होगा, आपके दिमाग से ये निकलते नहीं होंगे। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है ना इस रीडिंग में कि कनेक्टिविटी होती है। अगर आप किसी को याद कर रहे हो और दिल से याद कर रहे हो, सच्चे मन से याद कर रहे हो, और ये भी पता हो कि भाई हम याद कर रहे हैं तो किसको कैसा याद कर रहे हैं, प्यार में याद कर रहे हैं, किसी गुस्से में याद कर रहे हैं, जिसको जैसी एनर्जी सेंड करोगे रिवर्स में वैसी ही मिलेगी। अगर आप इनको याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, इनके प्यार को याद कर रहे हो, बार बार स्ट्रक फील कर रहे हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो इंसान आपको मिस कर रहा होगा, तभी आपको बार बार उसकी याद आ रही है, आंसू बह रहे हैं, या फिर इमोशनल हो जा रहे हो, पेनफुल एनर्जीज हो रही है। वो कनेक्टिविटी होती है जो कि आपस में जुड़ जाती है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा आजकल आपको, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको आपके साथ मतलब इनका जो एनर्जीज दिख रही है ना, आपसे जब ये बात करते हैं ना एक सेटिस्फेक्शन सा महसूस करते हैं कि हाँ मैंने इनसे बात करके एक सेटिस्फाई हो जाता है ना इंसान कि हाँ भाई चलो ऐसे इंसान से बात किया जिसके साथ मैं खुद चाह रहा था बात करना है, मैं खुद चाह रही थी बात करना। तो एक फुली सेटिस्फेक्शन होता है जब ये आपसे बात करते हैं, राइट। सो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ यहाँ पर वृश्चिक, मीन, तुला, कुंभ, कन्या, मेष, जैमिनी, लिब्रा, टॉरस। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रही हूँ भाई मैं राशियाँ। ठीक है, एंड कैप्रिकॉन, लिब्रा ऑल्सो। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आई हैं। और एक कार्ड यहाँ से ले लेती हूँ मैं। और डिस्काउंट ऑफ़र का आज लास्ट डे है, अगर आपको डिस्काउंट ऑफ़र में रीडिंग लेनी है तो ले सकते हैं। आज के डिस्काउंट ऑफ़र में लास्ट डे में बुक कर सकते हैं रीडिंग, नंबर वीडियो पर है। एक्स्ट्रा मैरिटल और मैरिज, लव, रिलेशनशिप, करंट फीलिंग सभी में डिस्काउंट है, कुछ ना कुछ आप पता कर सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो मुझे लगा कि मैं डिस्काउंट दे देती हूँ। तो आज लास्ट डेट ही है, नंबर वीडियो पर है, पता कर सकते हैं किस किस में डिस्काउंट ऑफर है आज के लिए। आज लास्ट डे। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग का भाई कार्ड आया हुआ है, यस का कार्ड आया हुआ है। तो मैं ये चीज़ को तो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ। आज जब से मैंने कार्ड जो है वो मतलब रीडिंग स्टार्ट की है, और आज सुबह से मैं कई बार कर चुकी हूँ रीडिंग। आज पूरा मतलब इस समय पर भी है ना, इस समय पर भी रीडिंग बहुत
पॉजिटिव दिख रही है। अभी यहाँ पर देखो आपके रिलेशनशिप के लिए रिकवरी का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो आज एंजल ब्लेस कर रही हैं, है ना। ब्लेसिंग, मैंने बोला ना ब्लेसिंग डे है आज, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जुड़े हुए हैं। परफेक्ट टाइमिंग दिख रहा है परफेक्ट टाइमिंग मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर आज पूरी तरीके से, यूनिवर्स मेहरबान है कि भाई आपने अगर सच्चे दिल से किसी को चाहा है, या फिर आपकी जो ट्रूनेस है ना। भाई देखो ईश्वर किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारी ट्रूनेस को, है ना, हमारी ट्रूनेस को। तो इस बात को समझिएगा। तो अगर आज ट्रूनेस है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर, और जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइम है ना। सो बिलीव कीजिएगा यूनिवर्स की शक्ति पर, एंड पॉजिटिव रहिएगा, एंड टेक केयर। बाय बाय।